हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन करके ज़रूर रखिएगा, ताकि जैसे भी इंफॉर्मेशन हो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे पहले आप तक पहुंचेगा इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से वो सटीक रहेगा और बेटर रहेगा। अपने ग्रुपों और वो दोस्तों को भी ज़रूर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, और हमारे साथ लगातार अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा, ताकि हम आप तक ज़रूरतमंद जो टीचिंग या नॉन टीचिंग या अन अपडेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहता है वहाँ तक पहुँचाएँगे आप तक। बात करेंगे जेएसएससी रिजल्ट अपडेट को लेकर, तो एक आवश्यक सूचना जारी हुआ है जो जेएसएससी ने फाइनली रिजल्ट जो है जारी कर दिया है। अब यहाँ पर बात करेंगे किन किन सब्जेक्टों का रिजल्ट जो है आया हुआ है, ठीक है। और काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर लेडी सुपरवाइज़र का रिजल्ट जो है अभी तक आया नहीं है, तो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है, सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑफिशियल साइट पर। तो इस प्रकार से आपका क्रोम ब्राउज़र को ऑन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ऑन करने के बाद आपको सर्च करना है jssc.nic.in। इस प्रकार से जैसे आप सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पर आपको लिंक दिखाई देगा jssc.nic.in। इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे इसको क्लिक करते हैं आप तो डायरेक्ट ले चलेगा आपको ऑफिशियल साइट पर। जो भी इंफॉर्मेशन आता है जेएसएससी के थ्रू से वो यहीं से आता है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है रिजल्ट पर, ठीक है, यहाँ से। तो आप रिजल्ट से अपडेट यहाँ से चेक कर सकते हैं, बट हम चलेंगे यहाँ पर व्हाट्स न्यूज़ पर। व्हाट्स न्यूज़ के राइट साइड में आपको व्यू ऑल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपको क्लिक करते हैं तो जो लेटेस्ट अभी अपडेट हुआ है जेएसएससी के थ्रू से, ठीक है, तो वो आपका व्हाट्स न्यूज़ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ से एक लिंक दिखाई देगा, यहाँ से एडिशन रिजल्ट अंडर द JMSCCE 2023, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे इसको आप क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार से खुल जाता है। तो यहाँ से आपको एक दिखाई देगा डाउनलोड, है ना। तो डाउनलोड पर आपको जो है जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही इसको आप क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। नेट यदि फास्ट है तो जल्दी डाउनलोड होगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है, परीक्षा फल है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बाद में लास्ट में बात करेंगे हम लेडी सुपरवाइजर के रिजल्ट को लेकर भी। तो नगर पालिका का यहाँ पर रिजल्ट जो है फाइनली जो है आ चुका है। और यहाँ से आप एडिशनल रिजल्ट की बात की जाए तो झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या आप देख पा रहे हैं 27 है, 7 है और में लिखा है 2023 के आधार पर गार्डन अधीक्षक, सैनिटरी फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर है, राजस्व निरीक्षण है, विधि सहायक पदों पर मेगा कर्म अनुसार चयनित विद्यार्थियों का जो अनुक्रमांक दिया है, रोल नंबर दिया है, वो द्वितीय चरण का परीक्षाफल जो है यानी सेकंड राउंड ऑफ जो रिजल्ट जारी हुआ है सेकंड, ठीक है, उसको दिया है सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट यदि सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पाइएगा फर्स्ट सब्जेक्ट है गार्डन सुपरिटेंडेंट का। यहाँ से आप देखिएगा तो ईवार कैंडिडेट है, BC 2 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC 1 है। तो कुल मिलाकर यदि रिक्तों की संख्या देखा जाए तो यहाँ पर यूआर का एक स्टूडेंट का सिलेक्टेड हुआ है जिसका रोल नंबर 16313003994 है। पिछड़ा वर्ग 2 की बात की जाए तो 1700900152 है, जो जिसका भी आप मैच कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड जो है BC 1 से सिलेक्टेड हुआ है जिसको बोलते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसका रोल नंबर 1700900083 है, चेक कर लीजिएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ से आप देख पाइएगा सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर का है। इसमें से भी यूआर का कुल मिलाकर 4 कैंडिडेट का रोल नंबर दिया है, जिसका भी रोल नंबर है आप लोग चेक कर लीजिएगा।
उसके बाद BC2 का भी रोल नंबर 1 है, ठीक है, जिसका रोल नंबर है अपना चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि सैनिटरी सुपरवाइज़र का। तो यहाँ से कुल मिलाकर देखा जाए तो यूआर कैंडिडेट का कुल मिलाकर 4 कैंडिडेट का सिलेक्टेड हुआ है, जिसका रोल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अपना रोल नंबर मैच कर लीजिएगा, जनरल से सिलेक्टेड हुआ है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर का यदि हम बात की जाए तो यहाँ पर जो यूआर कैंडिडेट का, जिसको अनारक्षित बोलते हैं और रिजर्व कैटेगरी बोलते हैं, तो वहाँ से कुल मिलाकर 1 स्टूडेंट का सिलेक्ट हुआ है, जिसका रोल नंबर दिया है। अनुसूचित जाति ST के लिए जो है 3 कैंडिडेट का चयनित किया गया है और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 कैंडिडेट का चयनित किया गया, वो भी BC2 में, यहाँ पर लिखा गया है BC2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर लो असिस्टेंट का देखने को मिलेगा, लो असिस्टेंट को देखने को मिलेगा। और लो असिस्टेंट में यदि बात की जाए तो यूआर कैंडिडेट में 1 स्टूडेंट का सिलेक्टेड हुआ है 1309000255। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोरी, जिसको हम बोलते हैं EWS, उसमें से 1 स्टूडेंट का चयनित किया गया, जिसका रोल नंबर दिया हुआ है। यहाँ से लिखा हुआ है सैनिटरी सुपरवाइजर एवं राजस्व निरीक्षक पदों के लिए अधियाचित जो है शेष रिक्तियों के विरोध में लंबित परीक्षाफल के प्रकाशन संबंधित आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र संपादित की जाएगी। यानी जो भी सैनिटरी सुपरवाइजर हो या राजस्व निरीक्षक पद है, उसके जो शेष रह गया रिक्ति है, उसके विरोध में यथाशीघ्र आयोग के साइट पर यानी JSS के साइट पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो रह गया आपका रिजल्ट रिलेटेड, जिसका था नगर पालिका का रिजल्ट, ठीक है। यह किसका रिजल्ट था? नगर पालिका का, जो JSS ने जारी किया, है ना, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, काली नगर चाय बागान नामकुम रांची से आया था, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको बैक कर जाना है। बैक करने के बाद आपको कहाँ चल जाना है? बैक करने के बाद आपको चल जाना है आपको रिजल्ट लेकर। अब हम बात करेंगे लेडी सुपरवाइजर को रिजल्ट को लेकर। अब रिजल्ट को लेकर आप मेनू यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना, ये राइट में मेनू दिखाई देगा, उसमें आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपको दिखाई देगा नोटिस, ये इस प्रकार से नोटिस दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ से। तो इसको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से अदर नोटिस पर आपको क्लिक कर देना है। अदर नोटिस के क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको दिखाई देगा जो भी अपडेट यहाँ पर आया हुआ है लेटेस्ट, वो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, क्लियर है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। रिजल्ट से रिलेटेड यदि देखना है तो आपको बैक जाना है। बैक के जाने के बाद आपको यहाँ से आ जाना है इम्पोर्टेंट लिंक पर। इम्पोर्टेंट लिंक के बाद आपको जाना है रिजल्ट के कॉलम पर। रिजल्ट के कॉलम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको इसको क्लिक करते हैं तो आपको डायरेक्ट ले जाएगा रिजल्ट पर। तो रिजल्ट जो है अभी एडिशनल रिजल्ट आया है एक ही, जिसको आप देख पा रहे हैं, अभी हम लोग देखें डाउनलोड करके। बाकी लेडी सुपरवाइजर का रिजल्ट यदि हम बात करें, लेडी सुपरवाइजर का रिजल्ट यदि बात की जाए तो आपका देर नहीं है, रिजल्ट अपकमिंग है। सोच लीजिए 1 सप्ताह के अंदर जो है रिजल्ट आने की पूरी संभावना बन रही है, ठीक है। बाकी अपना डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी रखिएगा, क्योंकि जैसे इसका रिजल्ट आ जाता है लेडी सुपरवाइजर का, आपका DB का डेट भी जो है 1 सप्ताह का अंदर शुरू हो जाएगा। DB मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपना नाम, कुछ स्टूडेंट फ़ोन किए थे कि सर मेरा रिजल्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपने बताया कि ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो किसी का त्रुटि भी है नाम में, किसी का डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो जो है आप लोग सुधार लीजिए अभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके, तो बेटर होगा। अन्यथा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे नहीं कि 444 पोस्ट है तो 444 ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उसमें से 1.5 गुना कैंडिडेट के बुलाने की चांस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो कि एक चूक से आपका सिलेक्शन ना हो। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी वेरिफिकेशन में जाइएगा तो आपका सभी का सिलेक्शन हो जाए। इसलिए रिजल्ट का अपडेट लगातार जारी है JSS द्वारा, और यथाशीघ्र आयोग के साइट पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से हम दे देंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग बताइएगा फिर से कि आपका मार्क्स जो है कितना आ रहा है, ईमानदारी से बताइएगा, ताकि हम बता सकते हैं श्योर कि 100% आपका सिलेक्शन
99% आपका सिलेक्शन या 100% आपका हो रहा है। तो यू आर कैंडिडेट है, जनरल है, ये EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। दोनों पेपर 1 और पेपर 3 को मिला के क्लियर है। पेपर 1 तो ऐसे ही आपका क्वालिफाई मार्क्स था, तो क्वालिफाई मार्क्स यदि पास किए हैं तो ही आपका कंसिडर किया जाएगा पेपर 2 और पेपर 3 में। ये भी आपको माइंड में रखना है। जी हाँ, कई स्टूडेंट बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें, क्योंकि अलग अलग सीटिंग में हुआ है एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग बताइएगा कि नंबर में आपको क्या क्या आ रहा है, कितना का अंतर रहेगा, ये सारी चीज़ हम एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो रिजल्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको मिलता रहेगा इन्फॉर्मेशन। चलिए, थैंक यू।